और नू हिंसा का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। सीसीटीवी फुटेज में हाथ में डंडे लिए उपद्रवी नजर आ रहे हैं। कुछ उपद्रवियों के हाथों में पत्थर भी दिख रहा है। नू हिंसा का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी के आधार पर अब इन सभी पत्थरबाजों की तलाश की जा रही है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं नू हिंसा मामले में एक नया सबूत सामने आया है। हरियाणा के नू में एक बार फिर बवाल हुआ है, जहां पर आगजनी हुई है, हंगामा हुआ है और हिंसा का अब नया वीडियो भी सामने आया है। नू के मुंडाका में इस बार झड़प हुई और झड़प इतनी ज्यादा बढ़ गई कि नौबत मारपीट तक आ गई। इस दौरान आग तक लगाई गई, लेकिन कुछ लोग जो आग लगा रहे थे, माहौल खराब कर रहे थे, कुछ लोग जो वहां पर पत्थरबाजी कर रहे थे, उन सभी लोगों की पहचान अभी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की जाएगी। ये वो जगह है मुंडाका नू, जहां पर एक दूसरे पर लोगों ने हमला किया, माहौल खराब करने की कोशिश की गई, लेकिन इस दौरान प्रशासन ने लोगों को नियंत्रित किया। लेकिन जब तक पुलिस प्रशासन पहुंचता तब तक आगजनी की गई थी, एक दूसरे पर हमले किए गए थे। इसी दौरान पत्थर लिए हाथ में और आग लगाते कुछ लोगों को भी देखा जा सकता है। पार्किंग विवाद में यह झड़प हुई थी नूह में। हालांकि इसके पहले मामला जो 2 साल पहले सामने आया था वो अलग था, लेकिन इस बार जो मामला सामने आया वो पार्किंग विवाद को लेकर बताया जा रहा है। पार्किंग को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प हुई। झड़प इतनी ज्यादा बढ़ गई कि एक दूसरे पर हमले तो किए ही गए, लेकिन कई जगहों पर आग तक लगाई गई है। जतिन इस वक्त नू से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जतिन, अभी क्या अपडेट है? सीसीटीवी फुटेज हम देख रहे हैं, कई लोगों की पहचान इसी के आधार पर की जाएगी। माहौल क्या है वहां पर और क्या अपडेट? है और इस सीसीटीवी के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। सीसीटीवी को जब आप बारीकी से देखेंगे तो समझ पाएंगे कि किस तरीके से हाथ में डंडे लिए जो उपद्रवी है वो आपको साफ तौर पर नजर आएंगे, हाथों में उनके पत्थर है। दूसरी तरफ पुलिस कर्मियों के हाथ में भी डंडे हैं जो कि रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि कुछ चंद बल जो पुलिस थी वो उस भीड़ को रोक नहीं पाई और यही कारण है कि 1.5 घंटे तक ये पूरा संग्राम जो है वो राजस्थान नू बॉर्डर पर साफ तौर पर चलता रहा। लेकिन इस सीसीटीवी के आधार पर अब उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। अभी तक जो अपडेट मिल रहा है 10 से ज्यादा लोगों को डिटेन किया गया है और उनसे लगातार इस पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है। 2 पहलुओं पर इस पूरे मामले की जांच की जा रही है कि एक कि अगर 2 लोगों के बीच में विवाद हुआ तो 150 की संख्या में भीड़ किस तरीके से इकट्ठी हुई, भीड़ को बुलाने कौन गया, कैसे इस पूरे मामले को 2 समुदाय के बीच का विवाद बता दिया गया। इस पहलू पर जो नू पुलिस है इस पूरे मामले की जांच कर रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो जिस तरीके से अफवाह फैलाई गई उसके पीछे किन किन लोगों का रोल है और 2023 में जब हिंसा हुई थी तो कुछ इसी तरीके का पैटर्न भी उसमें साफ तौर पर देखा गया। शिकायतकर्ता का साफ तौर पर कहना है कि 2023 का बदला लेने की कोशिश, ये तमाम ऐसे बातें हैं जिसको लेकर नू पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि 2 एक्स्ट्रा पुलिस की जो कंपनी है वो मौके पर तैनात की गई है। साथ ही लोगों से शांति बनाए रखने की अपील इस पूरे मामले में की जा रही है। लेकिन 2 लोगों को गहनता से पूछताछ की जा रही है। 2 लोगों के बीच का विवाद कैसे 200 लोगों में तब्दील हो गया, इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन अभी की जा रही है। फिरोजपुर झिरका जो कि नू बॉर्डर पे एक पुलिस स्टेशन है, वहां पर इस पूरे मामले में एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है। 3 अलग अलग टीमों का गठन किया गया है जो इस पूरी हिंसा के कारणों को लेकर, इस हिंसा में फैलाई गई अफवाहों को लेकर और कैसे 200 लोग एक जगह पर आकर इकट्ठे हो जाते हैं और 1.5 घंटे तक जो तनाव जैसी स्थिति है वो इलाके में देखी गई, इन सभी पहलुओं को लेकर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। लेकिन साथ ही राजस्थान का जो एक गांव है वहां से लोग पहुंचे तो राजस्थान पुलिस को भी इस पूरे मामले में लूप में लिया गया है कि किस तरीके से राजस्थान के गांव तक ये हिंसा की जो आग है वो फैली थी। क्योंकि इस पूरे मामले में एक बाइक को आग के हवाले कर दिया गया, एक दुकान को आग के हवाले कर दिया गया, उन सभी के स्टेटमेंट को भी दर्ज किया जा रहा है। लेकिन यह पूरा विवाद की शुरुआत एक गाड़ी को हटाने से लेकर हुई थी। हालांकि शिकायतकर्ता ने पुलिस को यह भी बताया कि गाड़ी में कुछ लोग शराब पी रहे थे, हटाने के लिए बोला और इस बात से पूरा विवाद शुरू हुआ। तो तमाम फैक्ट्स हैं जो कि अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने आ रहे हैं और उन्हीं फैक्ट्स के आधार पर इस पूरे मामले की जो इन्वेस्टिगेशन है वो साफ तौर पर की जा रही है। नू की तस्वीर अगर मैं आपको दिखा दूं, ये उसी हाईवे की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं जो आगे जाकर अलवर से कनेक्ट होता है। हालांकि आप देखेंगे कि नॉर्मल के टाइम से जो ट्रैफिक की मूवमेंट है वो बेहद कम है, क्योंकि कल जब शाम को तकरीबन 4:30 बजे हिंसा शुरू होती है उसके बाद से ही आसपास के जितने गांव हैं वहां पर भी तनाव जैसी स्थिति देखने को मिली, क्योंकि बाहर लोग डंडे लेकर खड़े हुए थे, बाहर लोग पथराव कर रहे थे, आगजनी करने की भी घटनाएं इस पूरे मामले में सामने आई। 2 एक्स्ट्रा पुलिस की कंपनी इस पूरे मामले में तैनात की गई है और हर फैक्ट्स को खंगालने की कवायद की जा रही है। उस रोड पर जितनी भी दुकानों के सीसीटीवी कैमरे थे बाकायदा उनको चेक किया जा रहा है। बाइकों में आग लगाने वाले शख्स कौन थे, दुकान में आग
लगाने वाले शख्स कौन थे, हर एक की पहचान की जा रही है और उसी के बेसिस पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अभी एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश यही है कि इलाके में शांति बनी रहे, अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की बात की जा रही है। सोशल मीडिया में क्या कुछ मैसेज सर्कुलेट किए जा रहे हैं, इन सभी पर एडमिनिस्ट्रेशन की नजर है और तमाम जो सीसीटीवी फुटेज अब इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ रहे हैं, उस बेसिस पर भी उपद्रवियों की पहचान कर उन पर कार्रवाई करने की बात एडमिनिस्ट्रेशन करता नजर आ रहा है। और नू हिंसा का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। सीसीटीवी फुटेज में हाथ में डंडे लिए उपद्रवी नजर आ रहे हैं। कुछ उपद्रवियों के हाथों में पत्थर भी दिख रहा है। नू हिंसा का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी के आधार पर अब इन सभी पत्थरबाजों की तलाश की जा रही है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं नू की। नू हिंसा मामले में एक नया सबूत सामने आया है। हरियाणा के नू में एक बार फिर बवाल हुआ है, जहां पर आगजनी हुई है, हंगामा हुआ है और हिंसा का अब नया वीडियो भी सामने आया है। नू के मुंडाका में इस बार झड़प हुई और झड़प इतनी ज्यादा बढ़ गई कि नौबत मारपीट तक आ गई। इस दौरान आग तक लगाई गई, लेकिन कुछ लोग जो आग लगा रहे थे, माहौल खराब कर रहे थे, कुछ लोग जो वहां पर पत्थरबाजी कर रहे थे, उन सभी लोगों की पहचान अभी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की जाएगी। ये वो जगह है मुंडाका नू, जहां पर एक दूसरे पर लोगों ने हमला किया, माहौल खराब करने की कोशिश की गई, लेकिन इस दौरान प्रशासन ने लोगों को नियंत्रित किया। लेकिन जब तक पुलिस प्रशासन पहुंचता, तब तक आगजनी की गई थी, एक दूसरे पर हमले किए गए थे। इसी दौरान पत्थर लिए हाथ में और आग लगाते कुछ लोगों को भी देखा जा सकता है। पार्किंग विवाद में यह झड़प हुई थी नूह में। हालांकि इसके पहले मामला जो 2 साल पहले सामने आया था वो अलग था, लेकिन इस बार जो मामला सामने आया वो पार्किंग विवाद को लेकर बताया जा रहा है। पार्किंग को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प हुई। झड़प इतनी ज्यादा बढ़ गई कि एक दूसरे पर हमले तो किए ही गए, लेकिन कई जगहों पर आग तक लगाई गई है। जतिन इस वक्त नू से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जतिन, अभी क्या अपडेट है? सीसीटीवी फुटेज हम देख रहे हैं, कई लोगों की पहचान इसी के आधार पर की जाएगी। माहौल क्या है वहां पर और क्या अपडेट? है और इस सीसीटीवी के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। सीसीटीवी को जब आप बारीकी से देखेंगे तो समझ पाएंगे कि किस तरीके से हाथ में डंडे लिए जो उपद्रवी है वो आपको साफ तौर पर नजर आएंगे, हाथों में उनके पत्थर है। दूसरी तरफ पुलिस कर्मियों के हाथ में भी डंडे हैं जो कि रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि कुछ चंद बल जो पुलिस थी वो उस भीड़ को रोक नहीं पाई और यही कारण है कि 1.5 घंटे तक ये पूरा संग्राम जो है वो राजस्थान नूह बॉर्डर पर साफ तौर पर चलता रहा। लेकिन इस सीसीटीवी के आधार पर अब उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। अभी तक जो अपडेट मिल रहा है 10 से ज्यादा लोगों को डिटेन किया गया है और उनसे लगातार इस पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है। 2 पहलुओं पर इस पूरे मामले की जांच की जा रही है कि एक कि अगर 2 लोगों के बीच में विवाद हुआ तो 150 की संख्या में भीड़ किस तरीके से इकट्ठी हुई, भीड़ को बुलाने कौन गया, कैसे इस पूरे मामले को 2 समुदाय के बीच का विवाद बता दिया गया। इस पहलू पर जो नूह पुलिस है इस पूरे मामले की जांच कर रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो जिस तरीके से अफवाह फैलाई गई उसके पीछे किन किन लोगों का रोल है और 2023 में जब हिंसा हुई थी तो कुछ इसी तरीके का पैटर्न भी उसमें साफ तौर पर देखा गया। शिकायतकर्ता का साफ तौर पर कहना है कि 2023 का बदला लेने की कोशिश, ये तमाम ऐसे बातें हैं जिसको लेकर नूह पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि 2 एक्स्ट्रा पुलिस की जो कंपनी है वो मौके पर तैनात की गई है। साथ ही लोगों से शांति बनाए रखने की अपील इस पूरे मामले में की जा रही है। लेकिन 2 लोगों को गहनता से पूछताछ की जा रही है। 2 लोगों के बीच का विवाद कैसे 200 लोगों में तब्दील हो गया, इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन अभी की जा रही है। फिरोजपुर झिरका जो कि नूह बॉर्डर पे एक पुलिस स्टेशन है, वहां पर इस पूरे मामले में एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है। 3 अलग अलग टीमों का गठन किया गया है जो इस पूरी हिंसा के कारणों को लेकर, इस हिंसा में फैलाई गई अफवाहों को लेकर और कैसे 200 लोग एक जगह पर आकर इकट्ठे हो जाते हैं और 1.5 घंटे तक जो तनाव जैसी स्थिति है वो इलाके में देखी गई, इन सभी पहलुओं को लेकर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। लेकिन साथ ही राजस्थान का जो एक गांव है वहां से लोग पहुंचे तो राजस्थान पुलिस को भी इस पूरे मामले में लूप में लिया गया है कि किस तरीके से राजस्थान के गांव तक ये हिंसा की जो आग है वो फैली थी। क्योंकि इस पूरे मामले में एक बाइक को आग के हवाले कर दिया गया, एक दुकान को आग के हवाले कर दिया गया, उन सभी के स्टेटमेंट को भी दर्ज किया जा रहा है। लेकिन ये पूरा विवाद की शुरुआत एक गाड़ी को हटाने से लेकर हुई थी। हालांकि शिकायतकर्ता ने पुलिस को यह भी बताया कि गाड़ी में कुछ लोग शराब पी रहे थे, हटाने के लिए बोला और इस बात से पूरा विवाद शुरू हुआ। तो तमाम फैक्ट्स हैं जो कि अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने आ रहे हैं और उन्हीं फैक्ट्स के आधार पर इस पूरे मामले की जो इन्वेस्टिगेशन है वो साफ तौर पर की जा रही है। नूह की तस्वीर अगर मैं आपको दिखा दूं, ये उसी हाईवे की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं जो आगे जाकर अलवर से कनेक्ट होता है। हालांकि आप देखेंगे कि नॉर्मल के टाइम से जो ट्रैफिक की मूवमेंट है वो बेहद कम है, क्योंकि कल जब शाम को तकरीबन 4:30 बजे हिंसा शुरू होती है उसके बाद से ही आसपास के जितने गांव हैं वहां पर भी तनाव जैसी स्थिति देखने को मिली, क्योंकि बाहर लोग डंडे लेकर खड़े हुए थे, बाहर लोग पथराव कर रहे थे, आगजनी करने की भी घटनाएं इस पूरे मामले में सामने आई। 2 एक्स्ट्रा पुलिस की कंपनी इस पूरे मामले में तैनात की गई है और हर फैक्ट्स को खंगालने की कवायद की जा रही है। उस रोड पर जितनी भी दुकानों के सीसीटीवी कैमरे थे बाकायदा उनको चेक किया जा रहा है। बाइकों में आग लगाने वाले शख्स कौन थे, दुकान में आग
लगाने वाले शख्स कौन थे, हर एक की पहचान की जा रही है और उसी के बेसिस पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अभी एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश यही है कि इलाके में शांति बनी रहे, अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की बात की जा रही है। सोशल मीडिया में क्या कुछ मैसेज सर्कुलेट किए जा रहे हैं, इन सभी पर एडमिनिस्ट्रेशन की नजर है और तमाम जो सीसीटीवी फुटेज अब इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ रहे हैं, उस बेसिस पर भी उपद्रवियों की पहचान कर उन पर कार्रवाई करने की बात एडमिनिस्ट्रेशन करता नजर आ रहा है।